प्रमेय 11.13। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए हमें दो त्रिभुज बनाना है, दोनों क्या है, समरूप है। तो ये हो गया एक तो हमारा त्रिभुज ABC, ये दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया और जो हो गया DEF। देखिए हमें क्या दिया है इस प्रश्न के अंदर, हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये हमको दे रखा है। आगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है हमें कि AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC व AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DEF बराबर होगा इनकी संगत भुजाएं। देखो संगत भुजाएं कौन सी, AB की संगत कौन हो गई, DE, आपके BC की कौन हो गई, EF, और AC की कौन हो गई, DF। संगत भुजाओं का अनुपात और उनका क्या करना है, वर्ग करना है स्क्वायर के बराबर में। ये बात हमको सिद्ध करनी है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस A से आपको यहाँ लंब डालना चाहिए। आप चाहो तो A से, B से, C से, कहीं से भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ A से डाल रहा हूँ, ये A से, ये यहाँ पर नाम दे देते P, और यहाँ से भी आपको लंब डालना है इस पर, जिसका नाम दे दो Q। तो यहाँ लिखूंगा रचना में AP लंब BC व DQ लंब EF खींचा। ये हमने रचना कर दी इसके लिए। अब देखिए उत्पत्ति में सबसे पहले दी हुई बात लिखेंगे जो क्या है, त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज DEF के, ये हमको दे रखा है। अतः देखिए कोण A के बराबर में कोण कौन होगा, यहाँ पहले A तो यहाँ पहले कोण D है। कोण B के बराबर में कौन होगा, कोण E। कोण C के बराबर में कौन होगा, कोण F। ये तो कह दो आप समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार भुजाएं समानुपाती होगी, तो देखिए भुजाएं क्या, AB बटा DE बराबर में BC बटा EF बराबर में AC बटा DF। ये हो जाएगा। देखो AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा DF, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे हमें क्या करना, इधर वाला ये त्रिभुज लेना APB और DQE, इनको समरूप सिद्ध करना। आप चाहो तो इधर वाले भी ले सकते हो, APC DQF। तो मैं इधर वाले ले रहा हूँ APB यानी त्रिभुज APB और त्रिभुज DQE में इनको समरूप सिद्ध करना। तो इनमें देखो कौन से कोण बराबर हैं वो लिखेंगे। देखिए कोण P के बराबर में कोण Q है, ये आप कारण लिख दो इसमें, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने लंब खींचा तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। तो P के बराबर में Q है 90 डिग्री के कारण। ठीक है, आगे दूसरी चीज, एक कोण और बराबर चाहिए। तो देखो कोण B के बराबर में कौन है, कोण E। क्यों है, समीकरण नंबर 1 से। देखिए 1 नंबर समीकरण में A के बराबर में D है, B के बराबर में कौन है, E है। तो देखो B के बराबर में E हो गया, जो यहाँ पर हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख रहा हूँ अतः A समरूपता से त्रिभुज APB समरूप है त्रिभुज DQE के। ये जो हमने लिए थे दोनों त्रिभुज, ये क्या हो गए, समरूप हो गए। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लिखेंगे अतः, देखिए ये AB बटा, यहां से ले लो आप चाहो तो, ठीक, AB बटा DE
बराबर में आपको लेना ये बीच वाला लाइन AP बटा, देखो यहाँ से आप AP ले रहे हो, वहाँ से क्या आएगा DQ आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपके 3 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 व 3 से देखिए ये कैसे हुआ, हमने 2 भुजाएं क्यों लिखी, ये क्यों नहीं लिखी, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमने ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटा ये भुजा लिखी, क्यों लिखी, ये दोनों त्रिभुज इधर वाला समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये हमने ऐसा लिख दिया। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या है, ये देखो सारी भुजाएं हैं जिसमें AB बटा DE है, और इस समीकरण 3 में भी AB बटा DE है। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं तो रहेगी समानुपाती, उसके साथ में ये वाली चीज भी जुड़ जाएगी। तो लिखेंगे AB बटा DE बराबर में BC बटा EF बराबर में AC बटा DF बराबर में ये AP बटा DQ। ये आपके समीकरण नंबर हो गया 4 नंबर समीकरण हो गया। अब देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना त्रिभुजों का, तो देखिए हम लिखेंगे AR त्रिभुज ABC बटा AR का मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का, AR त्रिभुज DEF। अब देखिए यहाँ सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, तो सूत्र क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए 1/2 तो लगेगा इसमें, इंटू आधार क्या हो जाएगा ABC का, ये हो जाएगा BC, इंटू ऊंचाई क्या होगी इसकी AP बटे में, इसका भी 1/2 आधार क्या होगा इसका EF, इंटू इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DQ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा BC बटा EF बराबर AP बटा DQ। अब देखिए आप क्या करो, इसमें या लगाओ BC बटा EF बरा ये इंटू, ये गुणे में है इंटू, देखिए AP बटा DQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो AP बटा DQ के बराबर हम AB बटा DE लिख सकते हैं, BC बटा EF लिख सकते हैं, AC बटा DF भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चारों बराबर है। तो हम यहाँ स्क्वायर लाने के लिए, वर्ग लाने के लिए BC बटा EF की मतलब गुणा करने के लिए BC बटा EF ही लिख देंगे, किसको हटा के AP बटा DQ को हटा के, तो लिख देंगे BC बटा EF। यहाँ आप गुणा करके लिख दो, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर लगेगा, अलग अलग स्क्वायर नहीं करके कोष्टक लगा के ऊपर होल स्क्वायर कर दो। और यहाँ लिख दो कारण समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर देखो 4 से हमने AP बटा DQ की जगह क्या बैठाया, देखो AP बटा DQ था यहाँ पर, इसकी जगह हमने BC बटा EF पहले से था, इसकी जगह हमने और बिठा दिया BC बटा EF। समीकरण नंबर 4 से इनको गुणा करने पर ये हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 4 से इसका कारण। अब देखिए हमारे प्रश्न में हमें क्या चीज़ दे रखी है, देखो AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF, ये हमें दे रखा बराबर। तो लिखेंगे परंतु AB बटा DE बराबर में BC बटा EF बराबर में आपके AC बटा DF। अतः देखिए BC बटा EF यहाँ पर बराबर BC बटा EF, इसका स्कोर करते हैं, देखो ये सारे बराबर है तो इनका स्कोर करेंगे तो भी सारे क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इनमें समान संख्या का भाग लगाएंगे तो भी ये बराबर रहेंगे, गुणा करेंगे तो भी बराबर रहेंगे। तो यहाँ वर्ग लगाया हुआ है और ये चीज़ के बराबर ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसके वर्ग अगर करते हैं तो इनका वर्ग भी क्या होता है, बराबर होता है। तो अतः लिखेंगे कि AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर में AC बटा DF का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया इति सिद्धम। अब देखिए आगे, अब हम इसके बराबर में एक चीज और ला सकते हैं, और क्या ला सकते हैं, देखो हमने समीकरण नंबर 4 में देखो AP बटा DQ बराबर में लिखा है, तो AP बटा DQ का स्क्वायर भी यहाँ ला सकते हैं। इसके बराबर में हम AP बटा DQ का स्क्वायर भी ला सकते हैं। देखिए AP बटा DQ क्या है, अभी तो ये लंब है, ठीक है, यहाँ लंब डाला था हमने, तो ये लंब का स्क्वायर भी होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान तो होता ही है, उसके साथ में उसके शीर्ष से डाले गए लंब के स्क्वायर के बराबर भी होता है। जो लंब का अनुपात है उनके स्क्वायर के बराबर भी होता है। अगर ये माध्यिका होती तो माध्यिका के स्क्वायर के बराबर में भी होगा। और अगर ये इस कोण का आधा करने वाली लाइन है, इस कोण का समद्विभाजक करने वाला लाइन है, तो उसका जो अनुपात है दोनों का उनके वर्ग के भी बराबर होता है। इनसे ये 2 3 ऊपर में निकलते हैं। तो ये पर में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।